क्या आप जानते हैं आज से करोड़ों साल पहले 7 कॉन्टिनेंट ना होके एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। और क्या आप जानते हैं कि जब पृथ्वी सूरज से सबसे ज़्यादा दूर होती है तभी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्यूरियोसिटी वॉच के इस नए सफर में, जहां पे हम बात करेंगे आज पृथ्वी के बारे में। वैसे हमारी पृथ्वी 4.5 अरब साल पुरानी है और अपने आप में कई राज समेटे हुए है, पर आज हम 10 ऐसे अमेजिंग फैक्ट जानेंगे पृथ्वी के बारे में जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि अर्थ 40 टेरावाट हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। 2011 की स्टडी के मुताबिक अर्थ की जो आधी एनर्जी है वो आती है रेडियो एक्टिव डीके से, जो कि उसके कोर में होते हैं। यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम जैसे एलिमेंट्स अर्थ के कोर में रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, जहाँ से कि वो एंटी न्यूट्रिनो को रिलीज करते हैं और वहाँ से ये एनर्जी आती है। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि वेस्ट में शुरू से ही जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम की मान्यता रही है। इसमें माना जाता है अर्थ स्टेशनरी है सेंटर पे और बाकी सारे प्लैनेट उसके अराउंड घूम रहे हैं। पर इस थ्योरी को 1543 में कोपरनिकस ने चैलेंज किया अपनी बुक रेवोल्यूशन ऑफ द हेवनली स्फीयर में, जहाँ पे उन्होंने हीलियोसेंट्रिक मॉडल का सपोर्ट किया, जिसके अनुसार सन सेंटर पे होता है और बाकी सारे प्लैनेट उसके अराउंड घूमते हैं। पर चर्च को कोपरनिकस की ये बात खास पसंद नहीं आई, क्योंकि ये बात हो गई उनके बिलीफ को चैलेंज करने की, और इसी वजह से एज अ पनिशमेंट चर्च ने कोपरनिकस की बुक को 200 साल के लिए बैन कर दिया। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसका नाम किसी रोमन गॉड के नाम पे नहीं पड़ा है। जी हाँ, हमारे सोलर सिस्टम में जो भी प्लैनेट्स हैं उनके नाम किसी न किसी रोमन गॉड पे ही पड़े हैं, जैसे कि मरकरी हर्मीज के नाम पे, वीनस, एफ्रोडाइट, मार्स, एरीज, जुपिटर, ज़्यूस, सैटर्न, क्रोनस, यूरेनस, पोसेइडोन एंड प्लूटो, हेर्स। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि अर्थ नाम आखिर आया कहाँ से। वैसे ये तो रहस्य है, क्योंकि इसका आंसर कोई भी नहीं जानता, क्योंकि हिस्ट्री में इसका कोई मेंशन है ही नहीं कि अर्थ नाम आखिर इसको दिया किसने। पर अर्थ जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है इंग्लिश वर्ड अर्था और जर्मन वर्ड अर्थ से, जिसका मीनिंग होता है ग्राउंड यानी कि भूमि। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है अर्थ की जो शेप है वो पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है। जी हाँ, अर्थ की जो शेप है वो ओवल शेप है। इस शेप का रीजन है अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स और उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से अर्थ बीच से ज्यादा थिक है। अर्थ का इक्वेटोरियल रेडियस 43 किलोमीटर ज्यादा है उसके पोलर रेडियस से, और इसी रीजन की वजह से पूरी अर्थ पर अनइवन ग्रेविटी है, यानी कि आप पाएंगे डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट ग्रेविटी है। इसी अनइवन ग्रेविटी की वजह से पोल्स पर ज्यादा ग्रेविटी है एज कम्पेयर टू इक्वेटर, यानी कि आप पाएंगे अगर आप पोल पे हैं तो आपका वेग वहाँ पे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इक्वेटर। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है अर्थ की जो रोटेशन स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो गई है। जी हाँ, इस समय जो अर्थ की रोटेशन स्पीड है वो है 1610 किलोमीटर पर आवर। साइंटिस्ट के मुताबिक हर 100 सालों में अर्थ का जो रोटेशन टाइम है वो 17 मिली सेकेंड बढ़ जाता है, यानी कि आज से 4.5 अरब साल पहले जबकि पृथ्वी बनी ही थी उस समय एक दिन बस 6 घंटे का ही होता था, और तो और आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक दिन में 22 घंटे होते थे। और साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि आज से 14 करोड़ साल बाद एक दिन में 25 घंटे हो जाएंगे। तो है ना सच में ये अमेजिंग बात। फैक्ट नंबर 5, आप में से काफी लोग मानते होंगे अर्थ पे जो सीजन्स चेंज होते हैं उसका रीजन है अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बात सच नहीं है। सीजन्स चेंज होने का रीजन है अर्थ का 23.5 डिग्री तिरछा होना अपनी एक्सिस पर। इसी की वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। तभी जिस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी हो रही होती है उस समय सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी हो रही होती है। एवरेज कोल्डेस्ट टेम्परेचर जो अर्थ में रिकॉर्ड हुआ है वो है एंटार्क्टिका में -51.1 डिग्री सेल्सियस, और एवरेज हॉटेस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड हुआ है वो है सहारा डेजर्ट में 54.4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कितना ज्यादा डिफरेंस है। एक जगह बहुत ज्यादा गर्मी है तो दूसरी जगह बहुत ज्यादा सर्दी है। और अगर पूरे साल का एवरेज टेम्परेचर देखा जाए तो वो आता है 16.1 डिग्री सेल्सियस पूरी अर्थ का। तो यहाँ से देखा जाए तो अर्थ एक ठंडा प्लैनेट है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको चीज पता है कि जब अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है तभी अर्थ पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है। मैं जानता हूँ ये सुन के आप शॉक हो गए होंगे, पर यही बात सच है। अर्थ और सन के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है एपीहीलियन फेज में, जो कि जुलाई में होता है। इस दौरान अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस 152.6 मिलियन किलोमीटर होता है। पर इस समय एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ पे होता है वो 2.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पेरिहीलियन फेज, जो कि जनवरी में होता है, जिसमें कि अर्थ और सन सबसे ज्यादा पास होते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस होता है 146.6 मिलियन किलोमीटर। और अमेजिंग बात तो ये है कि एपीहीलियन फेज में जो सनलाइट की इंटेंसिटी है वो 7% कम होती है पेरिहीलियन फेज के कंपैरिजन में, पर फिर भी पेरिहीलियन फेज में ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो है ना सच में ये अमेजिंग बात। क्या आप जानते हैं कि आज से 80 करोड़ साल पहले 7 कॉन्टिनेंट की जगह एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था रोडिना, पर फिर कुछ करोड़ साल बाद ये काफी हिस्सों में ब्रेक हो गया। 25 करोड़ साल बाद फिर से एक सुपर कॉन्टिनेंट बना जिसका नाम था पैंजिया, जो कि चारों तरफ समुद्र से कवर था। 5 करोड़ साल बाद पैंजिया ब्रेक हुआ, एक
गोंडवाना लैंड और दूसरा नॉर्वेशिया, जिनका फिर फर्दर ब्रेकडाउन हुआ और फिर वो कॉन्टिनेंट्स बने जिन्हें हम आज जानते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है अर्थ का आउटर कोर जो कि सतह से 3000 किलोमीटर नीचे है, वहाँ पर मॉन्टन आयरन और निकल है, जिसके मोशन की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है और फिर वो करंट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, जो कि जमीन के नीचे से आउटर स्पेस तक फैली हुई है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो हमें सूरज की हार्मफुल सोलर विंड से बचाती हैं। सन की जो रेडिएशन है वो काफ़ी कार्सिनोजेनिक होती हैं, तो अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो वो अर्थ में पेनिट्रेट कर जाती और उसकी वजह से सब में कैंसर के चांसेस बढ़ जाते। और ऐसे केस में पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो सोलर विंड की पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे केस में सोलर विंड पेनिट्रेट कर जाती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को और एंटर करती है अर्थ की आउटर एटमॉस्फेरिक लेयर आयनोस्फेयर में। यहाँ पे उसका इंटरेक्शन होता है हमारे एटमॉस्फेयर के साथ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसकी वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बहुत ही सुंदर ऑरोरा प्रोड्यूस होते हैं, जिसका दृश्य सच में देखने लायक होता है। आइए बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। हो सकता है आप जानते हो कि जो पोल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है मैग्नेटिक और एक होता है ज्योग्राफिक, यानी कि एक हुआ मैग्नेटिक नॉर्थ और दूसरा हुआ ज्योग्राफिक नॉर्थ। तो क्या आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है जो कि फर्स्ट टाइम 19th सेंचुरी में पाया गया था, अब तक वो 1100 किलोमीटर मूव कर चुका है नॉर्थ डायरेक्शन में। 20वीं सदी के शुरुआत में ऐसा अंदाजा था कि इसके मूव करने की गति 16 किलोमीटर पर ईयर होगी, पर अब इसकी गति 64 किलोमीटर पर ईयर हो चुकी है। और सबसे अमेजिंग बात, आज से 8 लाख साल पहले जिसे आज हम कंपास में नॉर्थ पोल बताते हैं वो उस समय साउथ होता। इस फिनोमेना को कहते हैं पोल रिवर्सन, जो कि फेमस हाइपोथेसिस के अनुसार 2-3 लाख साल में एक बार रिपीट होता जरूर है। इस प्रोसेस में मैग्नेटिक पोल्स धीरे धीरे माइग्रेट करके फ्लिप हो जाते हैं। आप ये मानते हैं कि इस एस्टिमेटेड टाइम से दुगना टाइम हो चुका है, पर ये फ्लिप नहीं हुआ है। तो साइंटिस्ट के मुताबिक कुछ हजारों सालों में ये फ्लिप हो सकता है। अगर ये फ्लिप होता है तो कुछ समय के लिए अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक हो जाएगी और उसकी वजह से सूरज की हार्मफुल सोलर विंड अर्थ में एंटर कर जाएंगी। पर हिस्ट्री बताती है कि इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये पहले भी बहुत बार हो चुका है और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे इतने खतरनाक नहीं थे कि इससे किसी भी स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हुआ हो। तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं लेके आता रहूँगा आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।